उसमें बहुत सारे अकाबरीन जो हैं दुनिया के OIC के वज़ीर ख़ारजा तशरीफ़ ला रहे हैं और एक तारीख़ी परेड होने जा रही है। बाकी फिर 24-25 से सियासत है शुरू इस मुल्क में और इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख से मतला साफ होना शुरू हो जाएगा और इमरान खान को अल्लाह ताला ये जो 14 दिन और क्या होता है 14 दिन और 9 दिन 21 दिन का सारा प्रोसेस है, 22 दिन का पहला दिन काउंट नहीं होता, उसमें इंशाअल्लाह इमरान खान को अल्लाह कामयाबी देगा। और आज भी मीटिंग हुई है और खान साहब ने वज़रा की ड्यूटी लगाई है कि जो हमारे इत्तेहादी थे उनसे राब्ते जारी रखे जाएं और 27 तारीख को डी चौक में जलसा होगा। 25 तारीख को अपोजिशन भी आ रही है, सो वज़ारत दाखिला की ये ज़िम्मेदारी है कि हर 2 सूरतों में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए। 20 तारीख से असम्बली और लॉजेस उनका आउटर सेक्शन, मैं ये फिर कह रहा हूँ क्योंकि मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाह रहा कि जिससे कि मसला पैदा हो जाए, क्योंकि सिंध हाउस में जो कुछ वो मकसूद मेमन DIG साहब और जिस तरह वो फोर्स लेके आए हुए हैं वो एक अलहदा केस है। जो ख़रीदो फरोख्त की आड़त मंडी लगी हुई है सिंध हाउस में वो एक अलहदा केस है, लेकिन कौमी असम्बली और लॉजेस को FC और रेंजर्स आउटर साइड को पूरी प्रोटेक्शन देगी और 20 तारीख से लेके 2 तारीख तक रेंजर्स और FC के 2000 जवानों की और ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसे ये आने वाले 15, 20, 22 दिन है कि जिसमें ये जिम्मेदारियां हैं कि लोगों को, MNAs को, आम लोगों को अमन व अमान को प्रोटेक्शन दी जाए और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में बिकने और बकने वाले कभी कामयाब नहीं हुए और जो लोग अपने ज़मीर को बेचकर बोलियां लगाते हैं उनको कभी इज्जत नहीं मिली और ये दौलत भी कभी उनके काम नहीं आई। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि बतौर इंटीरियर मिनिस्टर और पूरी फेडरल फोर्सेस अमन व अमान के मसलों को खुश असलूबी से निभाएं और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हमारे इत्तेहादी जब भी फैसला करें, जितने दिन भी लें, वो इमरान खान की हक में फैसला करेंगे। सवाल शेख साहब, कहा जा रहा है कि हुकूमती 10 से 12 अरकान जो है वो अपोजिशन की सेफ कस्टडी में है और ये जो सिंध हाउस वाला मामला है ये भी बताइए क्या है। देखिए, सिंध हाउस में कुछ लोग हैं और 300-400 पुलिस वाले उन्होंने बुलाए हैं, वहाँ से कोई बात नहीं और अभी बड़े दिन हैं। मैंने आपको 3 महीने पहले कहा था कि ये 23 मार्च को नहीं आएंगे, 25 को आएंगे। अभी मैं कह रहा हूं कि 25 तारीख के बाद मतला साफ होना शुरू हो जाएगा और जब 25 को उनके लोग होंगे और 27 को हमारा जलसा होगा और फिर जब भी ज़ाहिर है 9 दिन है स्पीकर के पास, जब भी इजलास बुलाने के बाद वो 9 दिन मिलाएं और इमरान खान इंशाल्लाह कामयाब होगा। उस वक्त तक हमारे इत्तेहादी जो अभी सोच व विचार में हैं और मशावरत कर रहे हैं वो भी मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब के साथ आ रहे हैं। अभी हम कुछ किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, अभी बहुत दूर है, 20-21 दिन का मसला जी। बस खरीदो फरोख्त जो आड़त लगी हुई है वो फैसला कौम करेगी, इनका मुंह काला करेगी जो वोट बेचेगा। जो अपना जमीर बेचेगा
ये कौम का फर्ज है कि उसका मुंह काला करे जब वो हलकों में जाए। शेख साहब, सुप्रीम कोर्ट बार ने एप्लीकेशन दायर की है कि इस्लामाबाद में जलसे नहीं होने चाहिए, क्या आप सुप्रीम कोर्ट का कोई देखिए, फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो सर आंखों पे। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, बल्कि मास्टर डिग्री विद लॉ, नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी सरकार। नाकाम हो जाती है तो फिर आप क्या? हाँ, कियानी साहब ने कमाल कर दिया। ये पहला मौका है कि शहबाज शरीफ की भी बिल्ली थैले में से निकल आई है कि कौमी हुकूमत बनेगी, और 2 दिन बाद देखें ये आप कहेंगे कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनेगी। और ये कौम सोचे, जो वोट को इज्जत दो वाले कह रहे हैं कि 5 साल के लिए कौमी हुकूमत बनेगी, ऐसी की तैसी तुम्हारी। यहां कोई अंधेर नगरी नहीं पड़ी हुई है, आइन और कानून की बात है। आइन और कानून में जो कुछ शहबाज शरीफ साहब ने कल कहा उससे वो एक्सपोज हो गए हैं, और वो उनके चेहरे बेनकाब हो गए हैं। बाद में तो जो उन्होंने लड़ना ही है, अभी से ये लड़ रहे हैं। और ये जो पंजाब में किसी के पास सवाए नून लीग के पास 80 वोट नहीं है अदम एतमाद के, 20% वोट चाहिए। 371 है, 72 है, उसका लगा लें। 80 का नहीं होगा तो 78-77 होंगे। सो दंगल सियासी जो है वो इस्लामाबाद में ही होना है, और इंशाअल्लाह ताला उसमें अपोजिशन को शिकस्त होगी। हालात को इतना आगे ना लेके जाएं, प्लीज तसादम की तरफ मत जाएं, तसादम की तरफ न जाएं, वरना झाड़ू फिर जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। ये शेख रशीद कह रहा है 25 तारीख से मैं खबर दूंगा। अभी तो हल्की फुल्की मौसीकी है। अभी तो पहली शॉट कल शहबाज शरीफ ने खेली है कि हम कौमी हुकूमत बनाएंगे। वाह वाह जी वाह, आप कौमी हुकूमत बना रहे हैं और हम यहाँ, क्या ख्याल है, हम यहाँ बेकार बैठे हुए हैं। और आपने 25 से पहले कहना है कि हम जनाब टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट बनाएंगे। ये हुकूमत बना रहे हैं कि वो मकसूद चपड़ासी और मसरूर और वो सारा चना चोर गरम और दाल सेमियाँ वाले और दही भल्ले वाले, उनका फैसला करने जा रहे हैं। MNA का हक है वो हक में वोट दे या मुखालफ वोट दे, और आइन के तहत ये सारा प्रोसेस हो। जी आजाद 12 बंदों की सिंध हाउस में बात की जा रही है। कल एक लीडर ने की है। अभी मैंने कहा है कि 25 के बाद शेख रशीद का सियासी गंडासा इन एक्शन होगा। क्या हम समझे, क्या हम सियासी गंडासा कह रहा हूं, कहीं मौला जाट वाला ना कह देना। मौलाना ये आजाद एक ये बताएं कि क्या अंपायर इमरान खान के साथ है, एक ये बताएं। दूसरा ये बताएं कि आप ही काजी हैं इमरान खान के, आपको पीपल्स पार्टी या नून लीग ने अप्रोच नहीं किया? मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं और चट्टान की तरह खड़ा हूं, और नस्ली और असली लोग इम्तहान के वक्त साथ खड़े होते हैं। 3.5 साल से मैं सारा मिनिस्ट्री एंजॉय कर रहा हूं। मेरी 15वीं वजारत है, मैं 15वीं वजारत एंजॉय कर रहा हूं, और इम्तहान का वक्त आए और मैं इमरान खान को नखरे दिखाऊं तो मुझे ऐसी सियासत पे मैं लानत भेजता हूं। मैं उसके साथ खड़ा हूं, जीते और हारे। अंपायर न्यूट्रल है इंशाअल्लाह ताला। जी खान साहब, अभी आपका आखिरी है 2 और सवाल। शेख साहब, अगर ये 12 लोग काफी क्लियर होता जा रहा है कि माइनस इमरान की बातें हो। देखें, बातें तो ये 4 साल से हो रही हैं, बातें तो 4 साल से हो रही हैं। कल जो उसने बात की है कौमी हुकूमत की, और 25 से पहले उसने जब बात करनी है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की, तो ये सारी बातें किधर गई? वोट को इज्जत दो, ये वोट को गड़े में डालने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में। और याद रखना, सारी जिंदगी अगर अपोजिशन ने तसादम किया तो इस वक्त को रोएगी, ये हाथ मलते रह जाएंगे। शेख साहब, अगर ये देखें, इमरान खान इनकी बेवकूफ़ियों की वजह से आगे से ज्यादा मकबूल हो गया। मैं तो ये जानता नहीं हूँ सोशल मीडिया और ये, लेकिन लोग मुझे बताते हैं कि उसकी हमायत में ज्यादा लोग निकल रहे हैं, और अगर उसने कॉल दी तो फिर क्या होगा? आप तो 3.5 साल से
हाथ पे हाथ रख के 3.25 साल से बैठे हुए थे। अब आपको एकदम ख्याल आया और आप मौला जट बनने जा रहे हैं और आप कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं और आप टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, इमरान खान के सपोर्टरों ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। हम आइन और कानून का अमली जामा देखना चाहते हैं और अमली जामा ये है कि जिसका जिधर ज़मीर है, जिसके साथ उसने आवाम से वोटें ली हैं, वो उसको वोट का। शेख साहब अगर ये 12 लोग जो सिंध ये मेमन जो है मकसूद बड़ी शोहरत याफ्ता उनका आदमी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसी को कौमी असम्बली आने में वोट डालने में कोई रुकावट नहीं शेख साहब डालती। अगर ये लोग जो सिंध हाउस में अपील करते हैं तो क्या आप या वफाक कोई एक्शन करेगा सिंध हाउस के हवाले से? भाईजान, मैं सियासत वक्त पे करता हूं, मैं वक्त से पहले सियासत करना। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कमिंग 20 डेज। सो आने वाला वक्त जो है उसमें जो सही वक्त पे सही फैसला करेगा, हम सही फैसले करेंगे। और मैंने आपको कहा कि 25 से जो अगले 15 दिन है मैं खूबसूरत खेलूंगा। 25 से 15 दिन 2 हफ्ते तक इंशाअल्लाह। खुदा ने खासा तरीके अगर एतमाद कामयाब होगी तो आप नून लीग के साथ इत्तेहाद करेंगे या पीपीपी के साथ? मैं इमरान खान के साथ जाऊंगा। इमरान खान के साथ कलम दुआत में मैं जीता हूं और मैं पाबंद हूं। क्या करेंगे? नाकाम हो जाती है तो मौलाना साहब का क्या होगा? देखें, नाकाम हो जाए और होगी इंशाअल्लाह, इसके बावजूद वो उसी तनख्वाह पे काम करेंगे। 1 साल का अरसा रह गया है, इन्होंने खाम खा आप बैल मुझे मार को दावत दी है। 1 साल के अरसे में ये भी हो सकता है कि ये 10 साल तक हाथ मलते रहें कि इनके साथ क्या हो। बार कह रहे हैं खान साहब का सवाल। इसको एक तारीखी परेड है और उसमें बहुत सारे अकाबरीन जो हैं दुनिया के, OIC के वज़ीर ख़ारजा तशरीफ़ ला रहे हैं।